वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आज यानी कि 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कब? 1993 में। अच्छा, नवंबर में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैंने जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, ये भी 10 नवंबर को मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। अच्छा, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व शौचालय दिवस। अच्छा, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। अच्छा, अभी काजू दिवस भी मनाया गया। काजू दिवस कब मनाया गया? 23 नवंबर को। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो अभी 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती पर डैनियल बरेनबोइम, अली अबू अब्बाद, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों ये हैं, डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। इन दोनों लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोएडी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। मारिया कोरेना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उर्तिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया? तो ये अपने देश भारत ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक अपने देश भारत ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने लॉन्च किया तो ये है अपना देश भारत। और अभी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत
चीन से आगे निकल गया है, यानी कि अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों में अब भारतीय छात्रों की संख्या चाइना से ज़्यादा है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें नंबर पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है और चीन अभी भी पहले नंबर पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नामित किया? तो कृषि मंत्री के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रूक रोलिंस को नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है ब्रूक रोलिंस, और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री के रूप में नामित किया है। अच्छा, अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी बेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो अभी 50 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सतत घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ट्रायथलॉन एथलीट ने 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की? तो एलिस्टर ब्राउनली, ये हैं एलिस्टर ब्राउनली, इन्होंने अभी 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये कौन है? ट्रायथलॉन एथलीट। ट्रायथलॉन यानी कि जो 3 प्रतियोगिताओं में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पहले रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, उसके बाद स्विमिंग, उसके बाद साइकिलिंग, ये 3 प्रतियोगिता होंगी। तीनों में अगर कोई लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है तो ट्रायथलॉन एथलीट हुआ। यानी कि सिंपल ये आप समझ लो कि जो 3 प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करता है, फॉर एग्जांपल रनिंग में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद स्विमिंग में, उसके बाद साइकिलिंग में, तो ये 3 प्रतियोगिताएं हो गई, तो ट्रायथलॉन एथलीट हो गया। तो ये एक ट्रायथलॉन एथलीट थे एलिस्टर ब्राउनली, इन्होंने अभी 36 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैलाश मकवाना को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया? तो कैलाश मकवाना, इनको अभी मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग नियुक्त किया गया। मिताली राज को ACA वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अरविंदर सिंह सहानी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की है? तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलबेर सिंह ने पंजाब में 2024 HCOG लॉन्ग डिस्टेंस मीट में कौन सा पदक जीता? तो गुलबेर सिंह, इन्होंने अभी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने 10,000 मीटर की ये लॉन्ग डिस्टेंस मीट 27 मिनट 14.88 सेकंड में पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर
किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये अभी इटली की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इटली गए तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी 82 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर तशेरिंग टोब्गे, ये अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरुतुम। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। अच्छा, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन, ये माइंडफुलनेस सिटी, इसका निर्माण भूटान करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है। और रिलायंस समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ऋषभ पंत, ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। इनकी बोली 27 करोड़ रुपए की लगी है। और दूसरे नंबर पे हैं श्रेयस अय्यर, इनकी बोली 26.75 करोड़ रुपए की लगी है। तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ओडिशा पर्व 2024 आयोजित हुआ? तो अभी नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 आयोजित हुआ और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? तो ये सोमालीलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, ये सोमालीलैंड के राष्ट्रपति चुने गए। अब सोमालीलैंड मैप में आप कहाँ देखोगे? आप मैप में इथियोपिया देखना, सोमालिया देखना है, इसके पास में आपको ये सोमालीलैंड दिखेगा। इथियोपिया के पास आप देखोगे जिबूती, आपने देखा होगा, जिबूती भी मैप में है, इथियोपिया भी है, इसी के पास आपको सोमालीलैंड दिखाई देगा। तो यहीं के राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। अच्छा, अभी डॉक्टर नबीन राम गुलाम को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको, ये बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओं को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। और यही इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। क्लाउडिया शेइनबाम, ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हरिनी अमरसूरिया, ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अनुराग कुमार दिसानायके, ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना? तो ये अर्मेनिया बना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य अर्मेनिया बन गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा। अब बहुत सारे स्टूडेंट डिटेल में लिखने लगे हैं और जो भी डिटेल में लिखेगा उसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो मैं आपको बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूँ उसके बारे में 1, 2, 4, 10 जितने भी फैक्ट आपको एडिशनल याद हैं वो आप लिखो। लिखने से चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती हैं। अच्छा, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इसमें 2680 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में मैंने खुद लिखे हैं और इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर एक बार भी आप इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ये जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार हो जाएंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लो। यहाँ से ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये नवंबर के 2nd वीक का है और ये नवंबर के 1st वीक का है। ये वीकली वीडियोस हैं और नवंबर के 3rd वीक का वीडियो भी मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा।
सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। मैं फैक्ट स्टडी चैनल पर वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशमांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। के संजय मूर्ति, इनको देश का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना देश भारत 72वें नंबर पे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। शिवांगी देसाई ने मिस चाम इंडिया 2024 का ताज जीता है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांतों को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है और संघाई शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।